गीता वेरी गुड आफ्टरनून, गौरव गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो चलो शैल वी स्टार्ट आवर क्लास। यस धीरज गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो हम अपनी स्टार्ट को कंटिन्यू करते हैं एंड एज यू नो कि जो हमारा टॉपिक है जो आज का इम्यूनिटी रहने वाला है, बिकॉज आप लोगों ने बोला था इम्यूनेशन शेड्यूल के लिए। ठीक है, सो इम्यूनेशन शेड्यूल को समझने के लिए आपको पहले इम्यूनिटी समझना पड़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो सभी को बहुत ध्यान से जो है एक्टिव लिसनर होके सुनना है और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सभी को अपने नोट पैड पे मेंशन करना है। ठीक है, तो चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज अ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी का मतलब सभी को पता है कि आपकी बॉडी की जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब से लड़ने की ताकत है ना, आपकी बॉडी कैसे फाइट कर रही है इन चीजों के साथ, कैसे एंटीजन के साथ फाइट कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी फंडामेंटल का चैप्टर नहीं है, इम्यूनिटी आपका कम्युनिटी का चैप्टर है। ठीक है, तो आपका ये कम्युनिटी का चैप्टर है, फंडामेंटल का चैप्टर नहीं है। ओके, क्योंकि इम्यूनेशन शेड्यूल है कि इंजेक्शन वैक्सीन किस टाइम लगती है वो आपका कम्युनिटी में आता है, तो हम लोग जो है यहीं पे डिस्कस करेंगे, कम्युनिटी का ही ये पार्ट है। ठीक है, तो इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी जो है कैसे फाइट कर रही है, तो मींस रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी रेजिस्टेंस, बॉडी रेजिस्टेंस to fight with any foreign antigen, any foreign antigen। ठीक है, तो मींस फॉरेन एंटीजन का मतलब होता है जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल है ना, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, कुछ भी है, कुछ भी बाहर आपके एनवायरमेंट से बॉडी की इंटरनल एनवायरमेंट में एंटर कर रहा है, तो आपकी बॉडी उसके साथ कैसे फाइट करेगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लास इम्यूनिटी। ठीक है, तो जितना इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग है उतना ही आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो मीन सारा का सारा जो भी इन्फेक्शन है वो पर्सन के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है क्लास? आपके इम्यून सिस्टम पे। ठीक है, अब इम्यून सिस्टम आप कैसे बूस्ट अप कर सकते हो? आप अपनी डाइट से बूस्ट अप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक विटामिन सी लेना, ठीक है, और आयरन रिच डाइट लेना, ठीक है, और प्रोटीन लेना, ये सब चीजें बेसिकली आपका जो विटामिन सी है ना, विटामिन सी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो ये विटामिन सी जो कि हमारी सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, सिट्रस फ्रूट्स का मतलब होता है खट्टी वाली चीजें, फॉर एग्जांपल ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, तो आंवला, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन सी। कौन सा? आंवला जो है आपका विटामिन सी का जो है रिचेस्ट सोर्स माना जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों से हम लोग इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं या फिर ओल्ड एज है, चिल्ड्रन या फिर ओल्ड एज, इनके जो इम्यून सिस्टम क्या होता है? वीक होता है। क्या होता है क्लास? इम्यून सिस्टम वीक होता है, और जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो पर्सन को इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो तभी हम बच्चों में जब न्यूबॉर्न बेबी बोर्न होता है तभी हम उनको क्या करते हैं? उनको जो हम इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना होता है, हॉस्पिटल में भी और घर पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो जो इम्यूनिटी है वो हमारे डिवाइडेड है हमारे टू टाइप्स में। किसमें डिवाइडेड है? हमारे टू टाइप्स में। तो जो फर्स्ट इम्यूनिटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनेट। क्या बोलते हैं क्लास? इनेट बोलते हैं। और जो सेकंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? एक्वायर्ड। व्हाट वी से, हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। ठीक है, इनेट का मतलब, इनेट का मतलब जो है नेटिव भी होता है। क्या होता है क्लास? नेटिव भी होता है। बच्चे कहाँ गए? अब इतने सारे बच्चे थे, कहाँ गए? जल्दी से एक बार ग्रुप में मैसेज करो कि क्लास सभी को लेनी है। अच्छा, ग्रीन में आपको दिख नहीं रहा? ओके, तो मैं चेंज कर देती हूँ कलर। ये दिख रहा होगा है ना? तो इम्यूनिटी जो सबसे आपकी फर्स्ट है वो कौन सी है? आपकी इनेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेटिव भी बोलते हैं। और जो सेकंड होती है वो कौन सी होती है? आपकी एक्वायर्ड। क्या होती है क्लास? एक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो वर्ड से ही आपको पता लगता है कि ऐसी इम्यूनिटी जो कि आपको जो है बाय बर्थ ही मिला है, जो कि सभी के अंदर प्रेजेंट है। इनेट या फिर नेटिव का मतलब होता है जब से आप इस दुनिया में आए हो,
तब से जो है आपको इम्यूनिटी आपको गॉड ने गिफ्ट करी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेट या फिर नेटिव। तो हम लोग यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं इनेट के बारे में, देन वी विल डिस्कस अबाउट द नेटिव। तो अगर हम इनेट की बात करें, जो कि हर बच्चे के अंदर प्रेजेंट है, हर पर्सन के अंदर प्रेजेंट है, हर ओल्ड एज सबके अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम नेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे दो कंसेप्ट आते हैं, एक होता है आपका एनाटॉमिकल, एक क्या होता है क्लास, एनाटॉमिकल, और सेकंड होता है आपका फिजियोलॉजिकल। क्या होता है क्लास, फिजियोलॉजिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर, और एक होता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। एनाटॉमिकल बैरियर का मतलब, फॉर एग्जांपल, अब देखो सभी के पास स्किन है ना, तो सबके पास जो भी स्किन है, एंड वी नो वेरी वेल कि जो स्किन है वो क्या है, हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन। तो जो हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन बोलते हैं। तो स्किन भी क्या करता है, हमारे को जो है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ये बैरियर की तरह है, एक डिवाइस है ना, ये बैरियर है जिसके थ्रू कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो स्किन क्या है यहाँ पे, जो आपको, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट लाइन डिफेंस। क्या बोलते हैं क्लास, फर्स्ट लाइन डिफेंस। डिफेंस का मतलब क्या होता है, आपने देखा ना, डिफेंस होती है, मिलिट्री डिफेंस होती है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं, लड़ाइयों से प्रोटेक्ट करते हैं, वॉर से प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। ऐसे ही जो हमारी बॉडी का जो फर्स्ट लाइन डिफेंस है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन, ठीक है, जिसके थ्रू जो है मतलब कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता, बिकॉज स्किन जो है वो कैसा वर्क कर रहा है, इट एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि स्किन, अब देखो हमारे पास स्किन की जो है बहुत सारी लेयर होती है। तो जो हमारी स्किन की जो लेयर होती है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटियम कॉरिनियम, कौन सा, स्ट्रैटुनम, स्ट्रैटिनम कॉर्नियम। बेसिकली जो आपकी सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन, हमें पता है स्किन की क्या क्या लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड दी सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस की आपकी एक लेयर होती है, जिसका नाम होता है, एपिडर्मिस का एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटनम कॉर्नियम, जो कि आपको एग्जैक्टली जो है क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से रोकता है। समझ आ रहा है। और आपने देखा होगा स्किन की, जब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, तो आपकी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, स्वेट प्रोड्यूस करती है। तो पहला कौन सा हो गया, आपका स्किन हो गया, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, स्वेट हो गया। तो ये स्वेट में क्या होता है, स्वेट में जो है सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड, स्वेट और सिबेशियस ग्लैंड, इन दोनों के सिक्रीशन में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाएगा। क्या होगा क्लास, इन दोनों चीजों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो नहीं कर पाएगा। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं होएगा, तो पर्सन क्या होगा, प्रिवेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, ठीक है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं करेगा, तो पर्सन को इन्फेक्शन भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इन्फेक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस, कोई भी वायरस जब पर्सन की बॉडी के अंदर एंटर करता है, और एंटर करने के बाद वो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, और उस टाइम पे वो क्या कोज कर देगा, इन्फेक्शन कोज कर देगा, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफेंस होते हैं, जो कि हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, जो कि लड़ते हैं, ठीक है। यस क्लास, समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। संगीता, गौरव, धीरज, यहां पे समझ आ रहा है। तो एनाटॉमिकल बैरियर में हमारा क्या होता है, थर्ड जो होता है दैट इज अ यूरिन, यूरिन, और फोर्थ होता है विजाइनल सिक्रीशन। क्या होता है, विजाइनल सिक्रीशन, ठीक है। तो जो इनका पीएच होता है, जो इनका पीएच होता है, वो क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। और हमेशा याद रखना, जो भी पीएच एसिडिक होता है, वहां पे कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेगा। अब यूरिन का पीएच क्या होता है, एसिडिक,
विजाइनल का पीएच क्या होता है? एसिडिक। अगर तुम्हें पता हो तो विजाइनल पीएच का अगर हम मेजर करें तो कितना आएगा? 3.8 टू 4.5। ठीक है, अगर हम पीएच की बात करें, है ना, पीएच स्केल की बात करें, आपको मैंने बहुत बारी बताया भी है, तो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए तो उसके लिए हम दोबारा देखेंगे कि अगर 7 पे आ रहा है आपका तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल बोलेंगे। अगर 7 से कम आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? एसिडिक बोलेंगे। ठीक है, और 7 से ज्यादा आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक बोलेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिडिक मीडियम पे ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, अब यूरिन का पीएच और विजाइनल का सिक्रीशन क्या होता है? एसिडिक होता है। और क्या रहेगा? विजाइना का सिक्रीशन क्या होता है? 3.8 टू 4.5 इसका क्या होता है क्लास? पीएच होता है। ठीक है, और उसके बाद हम एक और चीज की बात करें कि आपके स्टमक में क्या होता है? HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। और HCl जो है आपका बहुत ही हाईली एसिडिक है। क्या आपका HCl सभी को पता है ना, हाईली एसिडिक। तो अब स्टमक में क्या होता है? आपने खाना खाया, खाना खाते क्या प्रोड्यूस होएगा? HCl प्रोड्यूस करेगा, जो कि आपकी बॉडी को क्या करेगा? आपकी जो है डाइजेस्ट कराने में हेल्प करेगा, है ना। तो ये HCl क्या है? आपके उस टाइम पे जो है बैक्टीरिया को ग्रो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देगा। तो ये जो आपके सारे के सारे कंसेप्ट है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये आपको जो हर किसी पर्सन के अंदर देखने को मिलेंगे, तभी हम इसको क्या बोलते हैं? इनेट बोलते हैं, या फिर हम क्या बोलते हैं? नेटिव बोलते हैं इसको। जिसमें हम स्किन, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट लाइन डिफेंस। अगर तुमसे कोई पूछे कि फर्स्ट लाइन डिफेंस कौन सा होता है, आपका आंसर क्या जाएगा क्लास? दैट इज अ स्किन। ठीक है, उसके बाद हमारा और क्या आता है? दैट इज अ म्यूकस एंड सीलिया। म्यूकस प्लस सीलिया। ठीक है, तो अब ये म्यूकस क्या होता है? देखो, जब आपकी आपने देखा होगा कि आपके कफ के टाइम पे क्या होता है? म्यूकस प्रोड्यूस होती है ना। तो जैसे कि अब ये आपका क्या है? आपका ट्रेकिया है, और यहाँ पे क्या है? लंग्स है। क्या है? आपके लंग्स है। ठीक है, तो लंग्स के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आपने देखा होगा नोज के जो नोस्ट्रिल होते हैं, है ना, जो ये ओपनिंग होती है, ऑरिफिसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, तो राइट, जो राइट साइड है उसको हम राइट नोस्ट्रिल बोलेंगे, और जो लेफ्ट साइड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेफ्ट नोस्ट्रिल बोलेंगे। ठीक है, इस नोस्ट्रिल पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर्स बहुत स्मॉल स्मॉल होते हैं, जो कि आपकी एयर, जो आप ऑक्सीजन ले रहे हो, उस एयर को क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, बट कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने बड़े होते हैं, सॉरी इतने स्मॉल होते हैं कि वो इस हेयर को क्रॉस करके भी अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ही वो क्रॉस करके अंदर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो सीलिया है, ट्रैकिया पे, लंग्स पे, सीलिया क्या हो जाते हैं? जैसे ही कोई स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर एंटर करा तो ये सीलिया क्या हो जाएंगे क्लास? एक्टिवेट हो जाएंगे। ये सीलिया क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे सीलिया एक्टिवेट होएगा तो पर्सन को क्या कराएगा? कफ कराएगा। खांसी होएगी, कफ रिफ्लेक्स होएगा। तो जैसे ही पर्सन खांसी करेगा तो जो भी वो स्मॉल, अब कफ करेंगे तो क्या होगा? प्रेशर लगेगा। उस प्रेशर से क्या होगा? कफ के थ्रू क्या होगा? आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर एंटर किया है वो कहाँ चला जाएगा? आपका बाहर चला जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लास? यस क्लास, जल्दी से बताओ, समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा? एक सेकेंड क्लास, मुझे 2 मिनट का वेट दीजिए।
एक सेकंड क्लास, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे वेट कीजिए एक बारी। यहाँ पे कमेंट दिख रहे हैं, एक बार देख लो। नहीं, अरे एक लड़की ने ना बदतमीज ने बहुत अभी, एक सेकंड, ये बंद तो है ना, बंद कहाँ से होगा ये? बंद है। एक लड़के ने ना भी कोई बैड गंदा कमेंट किया, तो मैंने उसको ना डिलीट किया। पता नहीं सारे कमेंट में तो दिख ही नहीं रहे। हम लोग कमेंट्स में दिख रहे हैं वहाँ पे। मैं फिर अपने उसमें से खोलते थे ना। जब वॉइस ऑन होता तो ब्लू लाइट आती है। ओके क्लास, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? सीलिया के बारे में। ठीक है, तो सीलिया हो गया, म्यूकस हो गया, तो ये सब चीजें क्या करती है? आपको इन्फेक्शन से क्या करती है? प्रिवेंट करती है। ठीक है, तो उसके बाद ये सारे के क्या थे? आपके एनाटॉमिकल थे। उसके बाद हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, ये भी आपका किसका पार्ट है? आपका इनेट का ही पार्ट है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है आपकी बॉडी का फंक्शनिंग, एनाटॉमिकल का मतलब कुछ पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट है जो कि क्या करते हैं? कोई भी एंटीजन आता है, कोई भी फॉरेन आता है, उससे क्या करते हैं? लड़ते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो है लड़ाई हो गई, और आपने लड़ाई के लिए आपको क्या चाहिए? हथियार चाहिए ना, तभी तो आप फाइट कर पाओगे। तो इसीलिए हमारी बॉडी में भी हमें क्या चाहिए? कुछ हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिससे कि हम लोग उनको क्या कर सके? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सके। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो जो फिजियोलॉजिकल बैरियर में हमारे क्या आता है? जैसे कि हमारे कुछ सेल्स आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फेगोसाइटिक सेल। क्या बोलते हैं इसको हम? फेगोसाइटिक सेल। अब आपके पास आ रहा होगा ये फेगोसाइटिक सेल होते क्या है? फेगोसाइटिक सेल का मतलब होते हैं कि जब कोई भी सपोज कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर क्या किया? एंटर किया, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल है, कुछ हथियार है, जो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर जाएंगे? एनगल्फ कर जाएंगे। एनगल्फ का मतलब होता है खा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फेगोसाइटोसिक सेल क्या करेंगे? आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, इसको क्या कर देंगे? एनगल्फ करके उसको क्या कर देंगे? किल कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे में ही हमारे जो फेगोसाइटिक सेल है हमारी बॉडी में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी। क्या बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाट वी से क्लास? व्हाइट ब्लड सेल, जो कि हमारे फाइटर सेल भी होते हैं। इसको हम फाइटर सेल भी बोलते हैं, बिकॉज ये इन्फेक्शन के टाइम पे क्या करता है? लड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, तो जो ये फेगोसाइटिक सेल होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये हमारे टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? एक होते हैं हमारे ग्रेनुलोसाइट्स, और एक होते हैं हमारे ए ग्रेनुलोसाइट। तो एक होता है हमारे ग्रेनुलोसाइट्स, और एक होते हैं क्लास हमारे ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो जो भी है ये हम ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स क्या होते हैं ये हम लोग ब्लड में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप बस याद रखो इतना कि डब्ल्यूबीसी कुछ टाइप है। ठीक है, और ये ग्रेनुलोसाइट्स हमारे कुछ अलग होते हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट्स हमारे कुछ अलग होते हैं, जो कि हम ब्लड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्यों? बिकॉज यहाँ पे कोई लिंकेज नहीं है इन टॉपिक का, हमें जो डिस्कस करना है वो इम्यूनिटी के परस्पेक्टिव से डिस्कस करना है। ठीक है, तो जो ग्रेनुलोसाइट होते हैं वो कितने होते हैं हमारे? एन बी ई, तीन टाइप के हमारे ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनबीई। एन का मतलब होता है न्यूट्रोफिल। क्या होता है क्लास? न्यूट्रोफिल।
ठीक है, बी का मतलब होता है बेजोफिल और ई का मतलब क्या होता है, इओसिनोफिल। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके जो है दो चीजें आती है, दो लिम्फोसाइट्स आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं क्लास, बी लिम्फोसाइट्स। और एक को हम लोग बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी इम्यूनिटी में जिसका रोल होता है वो किसका रोल होता है, ये दोनों के दोनों जो है मिलके जो है इम्यूनिटी से आपका इन्फेक्शन के साथ क्या करते हैं, डील अप करते हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ग्रेन्युलोसाइट्स, ए ग्रेन्युलोसाइट, ओके। अच्छा अस्मा आप आंसर दे रहे हो, चलो। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये हम ब्लड में डिस्कस करेंगे, हम लोग सिर्फ बी और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं ये बी सेल्स और टी सेल्स होते क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बी सेल और किसकी बात करेंगे, टी सेल। यस, किसी को पता है कि बी सेल्स और टी सेल होते क्या है आपके बेसिकली? यस क्लास, बी सेल और टी सेल क्या होते हैं? यस अस्मा, निर्मा, संगीता, गौरव, धीरज, विकास। यस, जल्दी से बताओ। आप लोगों को ये मत सोचना कि राइट आंसर है, रॉन्ग आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। जस्ट आप लोग अपना जो है पॉइंट यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे बी सेल टी सेल होते क्या है, बिकॉज आपने नाम तो सुने हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं क्लास, टी सेल की। किसकी बात करते हैं, टी सेल की। तो ये टी सेल है, जो ये बनते कहाँ पे, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे कहाँ पे होता है, प्रोडक्शन इन बोन मैरो। तो बोन मैरो जो कि आपके बोन में प्रेजेंट होता है, बोन में प्रेजेंट होता है, तो वहां पे जो है बोन मैरो में इनका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। बट इनका मैचुरेशन कहाँ पे होता है, थाइमस में। कहाँ पे होता है, थाइमस में। ठीक है, तो ये याद रखना कि जो बी सेल है उनका प्रोडक्शन तो कहाँ पे होता है, बोन मैरो में, बट उनका मेचुरेशन है वो कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, थाइमस में। ठीक है, और वेरेज अगर हम बी सेल की बात करें तो बी सेल जो है बनते भी बोन मैरो में है और इनका मेचुरेशन भी कहाँ पे होता है क्लास, बोन मैरो में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो बी सेल है, yes class, are you getting my point? ओके अस्मा, ठीक है। ठीक है, तो बी सेल का प्रोडक्शन एंड मैचुरेशन टेक प्लेस इन बोन मैरो, बोन मैरो। ठीक है, तो जो टी सेल है वो हमें कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सेलुलर इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सेलुलर इम्यूनिटी। वेयर एज जो आपका टी सेल, बी सेल है वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो आपने सुना होगा CD4 और CD8 सेल, सुना या फिर नहीं सुना, CD4 सेल, CD8 सेल। तो ये किसके पार्ट है, हम आपके टी सेल के पार्ट है। किसके पार्ट है, टी सेल की पार्ट है, जो कि हम इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर इम्यूनिटी, जो कि हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो टी सेल्स होते हैं ना, वो आपके टी सेल्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में बहुत सारे टी सेल्स प्रेजेंट है। कौन कौन से है, फॉर एग्जाम्पल लाइक TH, क्या है, TH, TK, TM और TS। TH का मतलब है T हेल्पर सेल। क्या है, T हेल्पर सेल। T
के क्या होता है क्लास? किलर सेल। क्या होता है? टी किलर सेल। ठीक है, टी एम फॉर एम मेमोरी सेल, और टी एस का मतलब क्या होता है? सुप्रेसर सेल। क्या होते हैं? सुप्रेसर सेल। ठीक है, तो जो आपके टी सेल है वो 4 टाइप्स के हैं, टी एच के एम एंड एस। ठीक है, तो आपने CD4 और CD8, CD4 एंड CD8 ये आपने सुना होगा इसके बारे में HIV वाले पेशेंट में। सुना है या फिर नहीं सुना? यस और नो? सॉरी, यस क्लास बताओ, सुना है या फिर नहीं सुना आपने? यस अस्मा, नहीं सुना? CD4 और CD8 सेल। जो CD की फुल फॉर्म क्या होती है? सेल डिटेक्टर। क्या होती है क्लास? सेल डिटेक्टर। अगर हम नॉर्मल लेवल देखिए हमारी बॉडी में CD4 और CD8 की जो रेशियो होती है हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए? 2:1। हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए? 2:1। ठीक है, और HIV वाले पेशेंट में, जो पेशेंट HIV का है तो उनका कभी CD4 और CD8 की रेशियो चेक करना, वो आपको मिलेगी 1:2। क्या देखने को मिलेगी? 1:2। तो जो आपके HIV वाले पेशेंट है उसमें जो वो वायरस है वो किसको अफेक्ट करता है? आपके CD4 सेल को, CD8 सेल को क्या करता है? इफेक्ट करता है। तभी उस पर्सन की इम्यून सिस्टम बहुत क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। पर्सन को HIV के तो बहुत सिम्टम देखने को मिलेंगे, लेकिन पर्सन को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन भी देखने को मिलेंगे। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का मतलब होता है जब पर्सन की इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा डाउन हो गया है ना, तो बॉडी में जो नॉर्मल फ्लोरा है वो भी क्या कोज कर रही है? इन्फेक्शन कोज कर रही है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, अब प्रेगनेंसी में आप देखना, प्रेगनेंसी में जो है आपका CD4 और CD8 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1:1। ऐसा क्यों? बिकॉज प्रेगनेंसी में आपको क्या देखने को मिलता है? हीमोडाइल्यूशन। क्या देखने को मिलता है? हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? हीमो का मतलब होता है ब्लड, और डाइल्यूशन का मतलब होता है कि पानी तो प्रेगनेंसी में क्या होता है? ज्यादा होता है। फ्लूइड क्या होता है? ज्यादा होता है, पर उसके कंपैरेटिवली आरबीसीज क्या होते हैं? कम होते हैं। तभी जो है प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलता है? फीमेल को फिजियोलॉजिकल एनीमिया। क्या देखने को मिलता है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। इसका मतलब होता है कि ये नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जो फीमेल्स जो फॉलिक एसिड टैबलेट जो सभी को तभी लेना पड़ता है, हर एक फीमेल को जो है प्रेगनेंसी के टाइम में फॉलिक एसिड के टैबलेट, ग्रीन लीफ वेजिटेबल इसलिए लेना पड़ता है बिकॉज फिजियोलॉजिकल एनीमिया आपको हर फीमेल में देखने को मिलेगा। वो एक बॉडी का क्या है? एक नॉर्मल फंडा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बी सेल की। टी सेल की हम लोगों ने बात कर ली, अब हम बात करते हैं बी सेल की। तो जो बी सेल है वो क्या करता है? कितने टाइप्स की होती है? IgG, IgA, IgM, IgE और IgD। IgD, तो GAMED। ठीक है, गेम्ड के नेम से याद करना। IG का मतलब होता है क्लास, दैट इज अ इम्यूनोग्लोबिन। क्या होता है क्लास? इम्यूनोग्लोबिन। ये सारी की सारी क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है जो कि एंटीजन से लड़ती है। देखो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में एंटीजन जाता है, क्या जाता है? कोई भी एंटीजन जाता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है? एंटीबॉडीज बनाती है। क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। तब ये दोनों आपस में क्या करते हैं? लड़ाई करती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन। जब आपके एंटीजन और एंटीबॉडीज की क्या होती है? मिक्सिंग होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? एग्लूटिनेशन। ठीक है, तो अब आ रहा होगा आपके माइंड में कि IgG AMED होता क्या है। ठीक है, जी का मतलब क्या होता है? गामा। ए का मतलब क्या होता है? अल्फा। एम का मतलब क्या होता है? मिल्यू। ई का मतलब क्या होता है? एप्सिलोन। और डी का मतलब क्या होता है क्लास? डेल्टा। ठीक है, तो ये हो गया आपका गामा, ये हो गया आपका अल्फा, और ये होता है आपका मिल्यू, और ये होता है आपका एप्सिलोन, और ये होता है आपका डेल्टा। ठीक है क्लास, तो जो आपका IgG है ये बहुत ही क्या होता है? छोटा सा होता है। क्या होता है क्लास? बहुत ही क्या होता है? स्मॉल होता है। ठीक है, तो इसका जो है आपको ये तभी क्या करता है? प्लासेंटा को क्या कर जाता है? क्रॉस कर जाता है।
तो जिसका वेट होता है वो क्या होता है, आईजीजी का। आईजीजी का जो होता है, आईजीजी का जो वेट होता है वो क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट। क्या होता है, लो मोलिकुलर वेट। और इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन। मींस आपकी बॉडी में जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। देखो अब क्या होता है, तो ये हमारा अब बहुत छोटा है, तो ये क्या कर जाएगा, प्लासेंटा को क्रॉस कर जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये प्लासेंटा होता क्या है। ठीक है, ये प्लासेंटा को क्या करता है, क्रॉस करता है। तो डोंट वरी, हम लोग देखेंगे कि ये प्लासेंटा होता क्या है। ठीक है, तो देखो जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, क्या है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है, प्लासेंटा फॉर्म होती है। ये प्लासेंटा क्या करता है, मदर से न्यूट्रिएंट्स को लेगा। क्या करेगा, मदर से जो न्यूट्रिएंट्स को लेगा और बेबी को क्या करेगा, फीटस को क्या करेगा, पहुंचा देगा। अगर प्लासेंटा नहीं होगा तो क्या होगा, फीटस को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो फीटस ग्रो कैसे करेगा, है ना। तो यहाँ पे प्लासेंटा क्या करता है, एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को। तो तभी तो फीटस क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, तो अब ये देखो, ये जो आपका अब बच्चे को भी क्या चाहिए, एंटीबॉडीज चाहिए। अगर बाय चांस उसको इन्फेक्शन हो गया, वो कहां से लड़ेगा, तो वो किससे लेगा, मदर से लेगा। तो जो आईजीजी है, जो सब आपकी लो मोलिकुलर वेट है और आपकी हाई कंसेंट्रेशन देखने को मिलती है, जो कि प्लासेंटा को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाएगी। ये एंटीबॉडी क्या करती है, प्लासेंटा को क्रॉस कर जाती है, सिर्फ यही है, और एंटीबॉडीज क्रॉस नहीं होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, आईजीए की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईजी अल्फा, आईजीए। यस, तो जो आपका आईजीए होता है, जो भी आपके बॉडी के फ्लूइड है ना, फॉर एग्जांपल आपका हो गया ब्रेस्ट मिल्क। क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क। ठीक है, अब देखो जब मदर अपने बेबी को क्या कराती है, ब्रेस्ट फीड कराती है, तो बच्चे को क्या चाहिए होती है, एंटीबॉडीज चाहिए होती है ना। तो वो बच्चे के पास एंटीबॉडी कैसे जाएगी, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क जो है सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि एक बच्चे को देना चाहिए। 6 मंथ तक तो आपको ओनली ब्रेस्ट फीड करना है और उसके अलावा जो है कुछ भी नहीं देना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, बट वी से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, तो जो आपका जो आईजीए है, ये सिर्फ आपके जो है फर्स्ट 3 डेज ही आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पहले 3 दिन ही आपको देखने को मिलेगी, उसके बाद नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो तभी बोलते हैं जैसे ही मदर ने बेबी डिलीवर किया है, जस्ट उसके एज सुन एज पॉसिबल आपको जो क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। बिकॉज जो ये आईजीए बेबी के पास जाएगा, ये सिर्फ 3 दिन के लिए जाएगा, उसके बाद ये नहीं जाने वाला। समझ आया क्लास, ठीक है। तो ये जब एंटीबॉडी बच्चे को मिलेगा, तो बच्चे को तो हमें पहले ही पता है कि बच्चे की इम्यून सिस्टम क्या होता है, बहुत ही वीक होता है ना। तो बच्चे की इम्यून सिस्टम को हम कैसे बूस्ट अप कर सकते हैं, इस तरीके से, जब एक मदर अपने बेबी को क्या कराती है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती है। और हमेशा याद रखना कि जो मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेटिंग मदर। क्या बोलते हैं, लैक्टेटिंग मदर। और या फिर इनको हम लोग बोलते हैं नर्सिंग मदर। क्या बोलते हैं, नर्सिंग मदर। ठीक है, तो ऐसे कुछ टर्म्स है, प्लीज भूलना मत। जो भी कुछ लगता है आपको कि इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपने नोट पैड में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो जो भी आपकी आईजीए है, इंटेस्टाइन के फ्लूइड में प्रेजेंट होती है, स्वेट में प्रेजेंट होती है, प्रोस्टेट सिक्रीशन में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आईजीएम। ठीक है, क्या है आपका आईजीएम। तो आईजीएम जो है सबसे पहले जो है इन्फेक्शन में देखने को मिलती है। तो जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो जो सबसे पहले आएगी ना अपनी अटेंडेंस लगाने, वो कौन आएगा, आईजीएम। इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी, it is antibody which appear at very first during infection, कि इन्फेक्शन के टाइम पे सबसे पहले अपनी जो टेंडेंस लगाती है, वो कौन लगाती है, आईजीएम। तो जिसका वेट है वो क्या है, आपका हाई है। अगर कोई तुमसे पूछे कि इनमें से जो भी आपकी एंटीबॉडीज है, आईजीजी है, आईजीए है, आईजीएम है, ई है, डी है, इन सबसे ज्यादा वेट किसका हैवी है, आपका आईजीएम का। क्यों भी, सबसे पहले आ भी तो रही है ना। ठीक है,
तो उसके बाद हम बात करते हैं आईजीडी की। किसकी बात करेंगे? आईजीडी को, जिसको हम लोग बात करते हैं डेल्टा, इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा। तो जो आपकी सपोज दिस इज द इम्यूनोग्लोबिन, तो इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फोइड। क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है। इसके जस्ट नीचे सरफेस पे क्या प्रेजेंट होता है? लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है। अब ये करता क्या है? इट डिटेक्ट द एंटीजन। ये क्या करेगा? एंटीजन को डिटेक्ट करेगा, कैसा है, क्या है, कितना हार्म करने वाला है। ठीक है, तो सपोज किसी घर में चोर आया है, तो वो चोर को आइडेंटिफाई करेगा, कितनी चोरी करने वाला है ये, कैसा है, कुछ कहेगा नहीं, लेकिन सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा। तो ये भी क्या करता है? डिटेक्ट करता है सिर्फ एंटीजन को। कौन? आईजीटी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बचा है दैट इज आईजीई। क्या है आपका? आईजीई। तो यस क्लास, आईजीई कब प्रोड्यूस होता है? जब आपकी बॉडी में क्या होती है? कोई भी एलर्जी होती है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है। मैंने आपको बताया था एनाफिलेक्टिक शॉक, है ना? तो जब किसी को एनाफिलेक्टिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक का मतलब होता है जब किसी भी पर्सन की बॉडी में सीवियर एलर्जी हुई, बहुत खतरनाक एलर्जी हुई, तो बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? एनाफिलेक्टिक शॉक देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। तो जब भी कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा आपको? आईजीई आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आईजीई क्या होता है? इसकी जैसे कि आपको बताया था, आईजीजी की कंसंट्रेशन क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। बट आईजीई की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में क्या होती है? बहुत ही लो कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? लो कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलती है। तो यस, अगर मेरे को जल्दी से बताओ कि यहां तक हमने जितना भी डिस्कस किया है समझ आया या फिर नहीं आया? अगर मुझे प्लीज जल्दी से बताओ क्लास। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर पॉइंट। संगीता, धीरज, गौरव, निर्मा, अस्मा, यस क्लास बोलो।